नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आपसे कुछ ही घंटे पहले ये सवाल था कि अब की बार किसकी सरकार, यूएस इलेक्शन 2016, लेकिन अब इसका जवाब आ चुका है। अब की बार डोनाल्ड सरकार, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से कड़ी टक्कर में 288 का मुकाबला, 215 वोटों से हरा दिया हिलरी क्लिंटन को। अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर अमेरिकी में ताकत है और उनके साथ प्रतिभाशाली टीम है जो अमेरिका के विकास के लिए बेहतर काम करेगी। हिलरी को हराकर ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए और जॉर्ज बुश के बाद 19वें रिपब्लिकन राष्ट्रपति हैं। हार के बाद हिलरी क्लिंटन समर्थकों को संबोधित नहीं करेंगी। आज का उनका होने वाला जो भाषण था वो रद्द कर चुकी हैं। समर्थकों में बेहद मायूसी छाई हुई है हिलरी क्लिंटन के। Much everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनने पहुंचे समर्थकों ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्हें अमेरिका का अब तक का सबसे काबिल राष्ट्रपति करार दिया। Trump, it was awesome. Awesome speech. Great day for America. This is a liberating day for us. What did you think of the speech? And marvelous. Just impressive. He did everything that was required of him, and by the way, Clay, you can't always get what you want. He's still trolling Hillary Clinton. on her right now. Oh my gosh, it was amazing. Yeah? Cannot wait to make America great again. I thought it was wonderful. It was very conciliatory. He reached out. He made jokes. He was very funny, made jokes about all the people who didn't like him. I think he's going to be a great president. Oh, I thought it was amazing. I'm so happy we finally got our president. America's going to be freed from the globalists. That's it. We're done. We love Trump. Woo! We love Trump. Drain the swamp. Drain the swamp. Drain the swamp and lock her up. Lock her up. Lock her up. डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। व्हाइट हाउस से जो उनकी दूरी थी वो सिमटते सिमटते अब खत्म हो चुकी है, यानी कि अब व्हाइट हाउस का रुख करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। असर क्या होगा, बातचीत करने के लिए 2 मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। अचल मल्होत्रा पूर्व राजनायक है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक सज्जनहार लगातार हमारे साथ हैं, वो भी पूर्व राजनायक हैं, बहुत बहुत स्वागत है अशोक सज्जनहार। शुक्रिया। अशोक सज्जनहार, लगातार जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ, वो सारे कयास एक तरफा हो गए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप कार्ड क्या रहा डोनाल्ड ट्रंप का, अभी हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल चल रहा है। जी, मेरे विचार से जो उनका ट्रंप कार्ड रहा है, उन्होंने एक अमेरिका को एक विजन दिया है। उन्होंने विजन दिया है बदलाव का, चेंज का,
क्योंकि अमेरिका में जो इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है लोगों में, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन से लोग हैं अमेरिका में जो उनके समर्थक रहे हैं, तो वो अगर उसको बताया जाए वाइट मेल लेस एजुकेटेड, जो ज़्यादा बेरोज़गार हैं, जिनका माली हालत आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और जो कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अमीर हैं और गरीब हैं उनके बीच में जो अंतर ज़्यादा हुआ है, जो कि ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, और उन्होंने देखी हैं जो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके जो जॉब्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये वाला तबका है, उन्होंने एक विजन दिया है, उन्होंने उनको एक आह्वान दिया है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यही वाले लोग हैं जो कि आए हैं, उनके जिन्होंने उनको साथ दिया है, जो उनके, और इसीलिए ये वाले जो कहा जाता है जो इमिग्रेंट्स हैं, जो विमेन वोटर्स हैं, जो हिस्पैनिक्स हैं वगैरह वगैरह, वो उनके विरुद्ध हैं। परंतु अब देखना पड़ेगा जो कैसे ये मीडिया को इतना गलत सब कुछ कैसे आ गया है। दो चीज़ें मैं इसमें कह सकता हूँ मीडिया के क्यों इतना गलत हुआ है। एक तो अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत रहे हैं, क्योंकि हालांकि अगर कहा जाए 45% हिलरी क्लिंटन के सपोर्ट में है, के समर्थन में है, और करीब बहुत माइनर है सर। जी, और 42%, तो एक उसमें भी अनडिसाइडेड 10% का, और वो लोग नहीं बताना चाहते, अपने कार्ड्स टेबल पर नहीं ले करना चाहते जो हम किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाले लोग जो हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक आखिर उसमें ट्रंप के साथ दिया है। दूसरा है जो ये स्विंग स्टेट्स हैं, इन स्विंग स्टेट्स में भी काफ़ी हद तक ये फ्लोरिडा हुआ, ओहायो हुआ, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना हुआ, वेस्ट वर्जीनिया, ये सभी जो स्विंग स्टेट्स हैं ये ट्रंप के साथ आए हैं। तो तीसरा चीज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट और जो सिस्टम है उसके विरुद्ध, क्योंकि हिलरी क्लिंटन उनको कोई विजन नहीं दे पाए। हिलरी क्लिंटन होता बिजनेस एज यूजुअल, तो वो उनको कोई विजन नहीं दे पाई। और ग्रांटेड हिलरी क्लिंटन ने लिया बहुत सारी चीजों का। मुझे लगता है कि जो बातचीत थी जनता तक, वहां के लोगों तक, वो सीधे हिलरी क्लिंटन नहीं पहुंचा पाई, और डोनाल्ड ट्रंप इतना नहीं वो बहुत क्लियर कर रहे पाए, हमेशा अपनी अप्रोच को लेकर, एक विजन इसलिए दे पाए। आंचल मल्होत्रा, आपको लगता है कि अब जिस तरह का विजन डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं वहां के लोगों को, जिसके बाद 288 के साथ वो जीत भी हासिल कर चुके हैं, अब नए राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, लेकिन अब बड़ा चैलेंज होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन बातों को एक्शन में लाना जिन बातों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। आंचल मल्होत्रा, मेरा सवाल आपसे। हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आप करिए, आवाज नहीं आ रही थी। आंचल मल्होत्रा, मेरा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ा एक चैलेंज होगा आपकी जो विजन दिया है उसको एक्शन में तब्दील करना। जी, आप देखिए, जैसा हर किसी इलेक्शन में होता है, आप एक इलेक्शन कैंपेन करते हैं, बहुत सारे सपने दिखाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा भी था कि इनकी जीत की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका बेस्ट का जो सपना दिखाया है, और जिसकी वजह से वोट्स इनकी तरफ स्विंग किए हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पे तो ऑफकोर्स इकोनॉमी को एड्रेस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि बहुत सी ऐसी बातें जो इन्होंने स्वीपिंग जनरलाइज स्टेटमेंट्स दी थी, क्या ये उस पर टिके रहेंगे? क्या ये जो इन्होंने आउटसोर्सिंग की बात करी थी, क्या ये वाकई उन कंपनियों को बाहर कर देंगे? और जो इन्होंने ग्लोबल इश्यूज को लेकर जो ये कहा था कि वो अमेरिका की जो ग्लोबल इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी, तो क्या वो अमेरिका को टॉप पे रख सकते हैं बिना ग्लोबल इंटरवेंशन के? उन्होंने कहा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिव्यू करेंगे, उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे, और तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो देखने वाली है कि अब वो किस हद तक इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है।
इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन इस बात का इंडिकेशन अचल मल्होत्रा अभी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भी, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सब कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन अशोक सज्जनहार, जितनी भी बातें आपने कही अब आपको उनको करना होगा क्योंकि आपने उम्मीदें बांधी हैं लोगों की। लेकिन ऐसे में बहुत सारी बातें, चूंकि हम इंडिया के एस्पेक्ट में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम चीन को देखते हैं, हम पाकिस्तान को देखते हैं, और चीन और पाकिस्तान को किस तरह के स्टेटमेंट उन्हें लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हमने वो भी देखा, तो हमें लगा भारत के लिहाज से सब अच्छा है। लेकिन क्या इतने कड़े एक्शंस, जिन चीज का जिक्र अभी अचल मल्होत्रा भी कर रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान होंगे लेने? देखिए, क्योंकि आपको ग्लोबली देखना है कि आप अपना सेटअप कैसे करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो इसमें वो है एक जो बात इनके विरुद्ध बहुत आ रही थी, वो ये बात थी जो वो बिल्कुल अननोन कमोडिटी है। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन में, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हो, चाहे वो गवर्नर हो, कहीं पर भी उन्होंने काम नहीं किया है तो बिल्कुल ही वो अनजान है, लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। एक चीज़ है जो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो इसीलिए जो इकोनॉमी के लिए है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, वहाँ पर लोगों ने सोचा जो इन्होंने अपना बिजनेस रन किया है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रन किया है, तो इसीलिए हमारे भी देश के लिए, देश की जनता के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए ये अच्छा काम कर पाएंगे। परंतु जहाँ तक कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और इनके जो अमेरिका के वैश्विक रिश्ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनके बारे में अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है। परंतु ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आता है व्हाइट हाउस में आता है, वो जो भी काम करता है उनको बड़ी ब्रीफिंग दी जाती है, उनकी एक जो टीम होती है, जब वो कहेंगे उससे पहले बहुत विचार विमर्श किया जाएगा। तो जैसे कि ये सीरिया में हो रहा है, क्या हालात हो रहे हैं, लिबिया में ईरान के साथ क्या हालात हैं, चीन के साथ उनके कैसे रिश्ते बनेंगे, जापान और साउथ कोरिया में उन्होंने जो कहा है न्यूक्लियर अम्ब्रेला उनको दिया गया है, उनको पे करना चाहिए, उनसे वो हम हटा लेंगे नहीं तो, ये सब बातें देखिए कैंपेन में तो बहुत चीजें कही जाती हैं, परंतु एक रियलिटी चेक होता है जबकि आप एक किसी कुर्सी पर आकर बैठते हैं, तो तब आपको सभी, आप जब अपनी टीम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो तब जो आपको सलाहकार होंगे, आपके एडवाइजर्स होंगे, वो आपको आकर बताएंगे जो क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो पहले कुछ महीने हैं ये बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगे ये इन सब चीजों के ऊपर कैसे चलते हैं। यानी कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स जो हैं वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि जितना कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने और अब वो जो कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है। भारत के लिए मैं कहूंगा जो उन्होंने कहा है, जो जब अगर वो जीतते हैं, उन्होंने पहले कहा था, तो भारत को एक सच्चा मित्र मिलेगा व्हाइट हाउस में, तो इससे हमको थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, थोड़ी सांत्वना मिलती है, थोड़ा ढाढ़स मिलता है, जो हमारे साथ उनके अच्छे वो रिश्ते हो पाएंगे। परंतु उसके बाद अब पाकिस्तान के विरुद्ध भी उन्होंने अच्छे वो बड़े कड़े शब्द का प्रयोग किया है, चीन के विरुद्ध भी कड़े शब्द का प्रयोग किया है। कह तो दिया, लेकिन कहीं आप फिर बाद में बैलेंसिंग मोड में ना आ जाएं, वो भी देखना होगा। इसीलिए कुछ शुरुआती मंथ्स हैं वो बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं।